अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा टुडे इज़ 16 मई 2020। आप लोगों का जो लर्निंग टास्क है 16 मई का वो है चैप्टर नंबर 16 एंड 17 विद एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 16 है द लास्ट जोक 1। सबसे पहले ट्रांसलेशन करते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो अ किंग हैड अ जेस्टर कॉल्ड मैट। बहुत अरसा पहले एक बादशाह के पास मैट नामी जोकर था। अ जेस्टर वाज अ मैन हु टोल्ड फ़नी जोक्स एंड डिड फ़नी थिंग्स। जोकर ऐसा आदमी था जो मज़ाहिया बातें किया करता था और मज़ाहिया हरकत किया करता था। व्हेन द किंग फेल्ट सैड और अनहैप्पी ही सेंट फॉर द जेस्टर। जब बादशाह गमगीन या नाखुश होता तो वो जोकर को बुला भेजता। मेक मी लाफ, मुझे हंसाओ। द किंग कमांडेड, बादशाह हुक्म देता। एंड द जेस्टर मेड द किंग लाफ, और मस्खरा या जोकर बादशाह को हंसाता। द किंग पेड हिम टू डू दिस एंड फॉर मैनी ईयर्स मैट एंड हिज वाइफ वेंडा वर हैप्पी। बादशाह उसे ऐसा करने की तनख्वाह देता था और बहुत सालों तक मैट और उसकी बीवी वांडा खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहे। मैट वाज अ गुड जेस्टर, मैट एक अच्छा मस्खरा था। एंड द किंग पेड हिम वेल, और बादशाह उसे माकूल पैसे देता था। द ईयर्स वेंट बाय एंड मैट एंड वांडा ग्रू ओल्ड। साल गुजरते गए और मैट और वांडा बूढ़े होते गए। Matt still tried hard to make the king laugh, but sometimes he did not succeed. मैट बादशाह को हंसाने की भरपूर कोशिश करता था, लेकिन बाज़ दफ़ा उसे कामयाबी ना होती थी। देन द किंग वाज एंग्री, फिर बादशाह को गुस्सा आ जाता था। गो अवे, चले जाओ। ही कमांडेड, उसने हुक्म दिया। यू आर नॉट फनी, तुम अब मज़ाहिया नहीं हो। यू हैव नॉट मेड मी लाफ, तुम मुझे नहीं हंसाते। आई पे यू टू मेक मी लाफ, मैं तुम्हें हंसाने के पैसे देता हूँ। मैट टोल्ड वांडा व्हाट द किंग सेड। मैट ने वांडा को बताया कि बादशाह ने क्या कहा। व्हाट शैल आई डू, मैं अब क्या करूँ। ही सेड, उसने कहा। आई एम टू ओल्ड टू बी अ जेस्टर, मैं अब इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि जोकर नहीं बन सकता। फॉर वन थिंग आई एम डेफ, एक और चीज़ कि मैं बहरा हूँ। आई कैन नॉट हेयर वेरी वेल, मैं अच्छी तरह नहीं सुन सकता। व्हेन समवन टेल्स मी अ न्यू जोक, जब कोई मुझे एक नया मजाक सुनाता है। आई ऑफन कैन नॉट हेयर, तो मैं अक्सर नहीं सुन पाता। बट दे आर सेइंग, कि वो क्या कह रहे हैं। इफ़ आई हेयर अ न्यू जोक, अगर मैं कोई नया मजाक सुनूँ। आई ऑलवेज़ फॉरगेट, तो मैं हमेशा भूल जाता हूँ। बिकॉज आई एम लूजिंग माई मेमोरी, क्योंकि मैं अपनी याददाश्त खो रहा हूँ। आई हैव टू रिपीट माई ओल्ड जोक्स अगेन एंड अगेन, मैं अपने पुराने मजाक बार बार दोहराता हूँ। आई हैव अ बैड कफ, मुझे बुरी खांसी है। टू एंड सो आई टेल माई जोक्स वेरी बैडली, तो मैं बहुत बुरी तरह से मजाक सुनाता हूँ। आई एम टू ओल्ड टू जंप अबाउट एंड मेक द किंग लाफ, अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं बादशाह को खुश करने के लिए उछल कूद नहीं सकता। वांडा वाज सैड, वांडा उदास थी। शी न्यू डैट इट वाज ट्रू, वो जानती थी कि ये सच है। एवरी डे मैट बिकम मोर एंड मोर फॉरगेटफुल, हर दिन मैट और ज़्यादा भुलक्कड़ होता जा रहा है। हिज कफ बिकम वर्स, उसकी खांसी बहुत बुरी होती जा रही है। हिज ओल्ड बोन्स बिकम स्टिफ, उसकी बूढ़ी हड्डियाँ सख्त हो गई हैं। When he walked, he had to lean on a stick. जब वो चलता तो उसे छड़ी पर झुकना पड़ता। उसके बाद है At last the king sent for Matt and gave him some money in a purse. आखिरकार एक दिन बादशाह ने मैट को बुलाया और इसे एक थैली में कुछ रकम दी। The queen and I are sorry, Matt, he said. मैट मलका को और मुझे बहुत अफसोस है, उसने कहा। बट यू आर टू ओल्ड, लेकिन तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। टू बी अ जेस्टर, एक मस्खरे के तौर पर। हेयर इज़ अ पर्स, ये एक बटवा है। गो एंड लिव विद वांडा इन योर लिटिल हाउस, जाओ और वांडा के साथ अपने छोटे घर में रहो। आई मस्ट गेट अ न्यू जेस्टर, मुझे अब एक नया मस्खरा रखना होगा। सैडली मैट एंड वांडा वेंट बैक टू देयर होम, उदासी से मैट और वांडा अपने
घर को वापस आए। देयर वॉज नॉट मच मनी इन द पर्स एंड इट वॉज सून गॉन। थैली में कोई बहुत ज़्यादा रकम ना थी और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। मैट एंड वेंडा न्यू डैट दे मस्ट अर्न सम मनी। मैट और वेंडा जानते थे कि उन्हें मज़ीद रकम चाहिए। दे ट्राइड टू फाइंड वर्क टू डू बट दे डिड नॉट सक्सीड। उन्होंने काम करने के लिए ढूंढने की कोशिश की लेकिन उन्हें कामयाबी ना हुई। नाउ नो वन वुड गिव देम वर्क बिकॉज दे आर टू ओल्ड। किसी ने भी उन्हें काम ना दिया क्योंकि वो दोनों बहुत बूढ़े थे। दे बिकेम मोर एंड मोर हंग्री। वो मज़ीद भूखे होते चले गए या भूख का शिकार होते चले गए। एट लास्ट मैट सेड टू वांडा। आखिरकार मैट ने वांडा को कहा, इफ़ वी डू नॉट गेट सम मनी सून, अगर हमने बहुत जल्दी रकम हासिल ना की, वी शैल डाई टू हंगर, तो हम भूख से मर जाएंगे। लिसन, सुनो, आई हैव थॉट ऑफ अ प्लान, मैंने एक मंसूबा सोचा है। ही टोल्ड वेंडा, उसने वेंडा को बताया व्हाट टू डू, क्या करना है। That evening वेंडा went to the queen and pretended to cry। उस शाम वेंडा मलका के पास गई और रोने का दिखावा किया। योर मेजेस्टी, मेरे आका, शी क्राइड, वो रोई। माई पुअर हस्बैंड मैट इज़ डाइड, मेरा गरीब शोहर मैट मर गया है। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँ। द क्वीन फेल्ट वेरी सॉरी फॉर वेंडा, मलका को बहुत अफसोस हुआ वेंडा के लिए। शी गेव हर अ पर्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू बाय फूड, उसने उसे एक बटुआ दिया जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ था ताकि वह अपनी खुराक खरीद सके। When वेंडा गोट होम शी एंड मैट काउंटेड द कॉइन्स, जब वेंडा घर गई तो मैट और वेंडा ने उन सिक्कों को गिना। दे वर 100 गोल्ड कॉइन्स इन द पर्स, देयर वर 100 गोल्ड कॉइन्स इन द पर्स, उस पर्स में 100 सोने के सिक्के थे। एक्सीलेंट, शानदार, सेड मैट, मैट ने कहा। नाउ आई शैल कैरी आउट द रेस्ट ऑफ द प्लान, अब मैं मंसूबे का बाकी हिस्सा पूरा करता हूँ। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, आपने ट्रू ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखें। नेक्स्ट पेज पे आपकी ये एक्टिविटीज़ कट हैं, सारा पूरा पेज आपका कट है। उसके बाद 6 एक्टिविटी, इसमें आपने यूज़ करना है पुट आ एन और इन द ब्लैंक स्पेसिस इफ़ नेसेसरी। जहाँ जहाँ पे आपको जो जो सूटेबल लगता है आपने वो इसमें फिल करना है। और नीचे है आपकी सिर्फ रीडिंग और नीचे वाली एक्टिविटी आपकी कट है। उसके बाद आपका